बढ़ते हैं आगे और इसी बीच जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है। कठुआ में 2 पुलिसकर्मी बर्खास्त किए गए हैं। अब्दुल लतीफ और मोहम्मद अब्बास बर्खास्त हुए हैं। आतंकियों से रिश्ते रखने के आरोप में ये कार्रवाई हुई है। पुलिस वालों पर आतंकवादियों की मदद का आरोप है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर यह खबर कि आतंकवादियों की मदद कर रहे थे ये पुलिस वाले। आतंकवादियों से सांठगांठ थी। 2 पुलिसकर्मी बर्खास्त हुए हैं। अब्दुल लतीफ और मोहम्मद अब्बास बर्खास्त हुए हैं। नाम देखिए जिस तरह से सामने आया है, इसके बाद अब जांच का विषय होगा कि किस तरीके से जो मदद है वो दी गई है, क्या क्या मदद दी गई है। और देखिए राष्ट्रहित को परे रखकर जिस तरह से अब ये आरोप है, इसकी जांच निश्चित तौर पर होगी। आतंकियों से रिश्ते रखने के आरोप में यह कार्रवाई हुई है। अब्दुल लतीफ और मोहम्मद अब्बास बर्खास्त हुए हैं। कठुआ में 2 पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया गया है। अब देखिए सवाल ये है कि किस तरह की मदद इनकी तरफ से की गई है, कब से ये मदद की जा रही थी। ये तमाम बातें जांच का विषय। फिलहाल आपको बता दें कि अब्दुल लतीफ और मोहम्मद अब्बास को बर्खास्त किया गया है। और क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ आप देखिए, एक तरफ आतंकवादियों को जरूर खत्म किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ खोज उन लोगों की भी है जो अक्सर ऐसे आतंकवादियों की मदद करते हैं और उनको मदद पहुंचाने का जो आरोप है वो इन पर लगा है। इसके बाद अब देखना ये होगा कि किस तरह की मदद इन्होंने की है, कब से ये मदद कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये भी कि जिस तरह से ये सामने आया है, देखना होगा कि क्या कुछ इस पर और सामने आता है। अजय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अजय, 2 नाम सामने आए हैं, आतंकवादियों की ये मदद कर रहे थे, ये जानकारी भी है। किस तरह की मदद कर रहे थे, कब से ये पुलिस सेवा में है, क्या कुछ जानकारी, इनकी क्या जिम्मेदारी रही है, किस तरह के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ये आतंकवादियों तक पहुंचा सकते हैं? अजय, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवाद पिछले 3 दशक से ज्यादा समय से है और इस आतंकवाद को अगर आज तक खत्म करने में असफलता हाथ लगी है सुरक्षा बलों के, तो उसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि कुछ ऐसे लोग जो हैं, उनके समर्थक जो हैं, वो यहाँ मौजूद थे, या फिर ये कहा जा सकता है उनके मददगार। तो ऐसे ही 2 जो मददगार हैं, जो यहाँ पर एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल रहे, उनको जो है बर्खास्त किया गया है, जिसमें पुलिस के 2 एसपीओ जो हैं उनको बर्खास्त किया गया है। जो जानकारी है उसके मुताबिक इनके खिलाफ जो है कई मामले दर्ज किए गए थे और कई काफी समय से जो है इन पर नजर रखी जा रही थी। कई ऐसी एक्टिविटीज में शामिल थे जिसमें ये आतंकियों को मदद देने की बात आती है, नारकोटिक्स की स्मगलिंग की बात आती है, उसमें जो है वो सहायक थे। दरअसल नारकोटिक्स और को अगर यहाँ पे नार्को टेररिज्म का नाम दिया गया है, तो उसके पीछे की वजह यह है कि सरहद पार से आने वाली ड्रग जो है उसके जरिए जो पैसे की उगाई होती थी, वो पैसा आतंकवादी गतिविधियों में लगता था। तो ये पाकिस्तान की एक चाल थी। तो ऐसे में इन किसी भी एक्टिविटीज में पाए गए लोगों को जो है अब बख्शा नहीं जाएगा, इस चीज को सुनिश्चित किया गया है। और जब पुलिस को जांच में पता चला कि ये जो दोनों एसपीओज हैं, मोहम्मद अब्बास और दूसरा जो ये दोनों जो हैं कहीं ना कहीं आतंकी नेटवर्क्स को मदद दे रहे थे, उन्हीं की जी जो जानकारी है उसके बाद कार्रवाई की गई और इन दोनों को बर्खास्त कर दिया गया है। ठीक है, मामले आप इन पर रहिए दर्ज है अजय और आगे हमारे साथ, हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। इसी बीच एक अहम जानकारी जो आ रही है वो अपने दर्शकों को दे दे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन हुआ है। आतंकवादियों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी जारी है। किश्तवाड़ में 25 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ ये एक्शन, आतंकवादियों से जुड़े जो ठिकाने हैं उस पर छापेमारी भी की जा रही है। 25 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हुई है। अजय की मौजूदगी लगातार हमारे साथ है। अजय, एक तरफ तो देखिए वो लोग जो आतंकवादियों की किसी भी तरीके से मदद करते हैं उनको चुना जा रहा है, उनकी पहचान की जा रही है। दूसरी तरफ उन तमाम जगहों पर भी छापेमारी की जा रही है जहां पर आतंकवादी रह सकते हैं या फिर उनके रहने की खबर आई है। 25 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई है। अजय, देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आतंक के नेटवर्क को खत्म करना है। आतंक के नेटवर्क से मेरा मकसद ये है कहने का कि जो लोग भी आतंकियों के मददगार हैं, चाहे उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, उनको कुरियर, उनके लिए कुरियर का काम करते हैं, उनको हथियार पहुंचाते हैं, पैसा पहुंचाते हैं या जानकारियां देते हैं, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए सुरक्षा बलों की कार्रवाइयां चल रही हैं। और उसी के तहत जो है आज ताजा जो रेड जो है वो की गई है। मल्टीपल लोकेशंस को रेड कर वहां पर जो पुख्ता जानकारी मिली थी पिछले कुछ इन्वेस्टिगेशंस में, उनकी बिना पर जो है ये रेड हुई हैं और कई छापेमारियों के दौरान कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। और माना यह भी जा रहा है कि इन कार्रवाइयों के बाद कई लोगों को हिरासत में भी लिया जाएगा। दरअसल इस आतंक के नेटवर्क को उखाड़ फेंकने की बड़ी कवायद जो है वो सुरक्षा बलों ने चलाई है और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो अलग अलग विंग है इन्वेस्टिगेशन में जो लगे हैं, वो इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को रिवाइव करने वाले ये लोग जो हैं, इनको आइडेंटिफाई किया जाए, इनको ढूंढ निकाला जा सके।
बिल्कुल, और कहीं न कहीं अजय ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि देखिए ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है और ऐसे में उन लोगों की पहचान करना जो आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं और ख़ास करके उन जगहों की तलाशी जहाँ पर आतंकवादी छुपे हो सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जानकारी तो वहीं से मिलेगी कि आखिरकार इनकी प्लानिंग क्या है, किस तरह के हथियार इनके पास हैं। इन तमाम चीज़ों से ही ये पता चल सकता है कि इनकी इंटेंसिटी क्या हो सकती है आने वाले समय में। ठीक कह रही हैं। जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद चल रहा था, लंबे समय से आतंकवाद अगर खत्म नहीं हुआ, तो उसके पीछे की वजह यही है कि ये लोग जहाँ इस नेटवर्क में बने हुए थे, पाकिस्तान इनको बार-बार इस्तेमाल करता था, पैसे के एवज़ में, पैसे के लालच में ये लोग जो है मदद करते थे। तो ऐसे में अब इन लोगों को जब उखाड़ फेंका जाएगा, तो शांति को बरकरार रखना आसान होगा। ऐसे लोगों को कहीं न कहीं चिन्हित करना, जी। उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करना, सैकड़ों लोग जो हैं इसी तरह से जो टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में शामिल थे, उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाया गया है। मगर अभी भी जो ठीक बचे है। हुए हैं उनके हुँ। खिलाफ ये कार्रवाइयाँ बेहद ज़रूरी लगी रहेगी लगातार नज़र अजय, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तमाम